नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर हिंदी कविता कबीर की साखियाँ, जो कि आपकी कक्षा 8वीं की हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 9 से ली गई है, जिसके कवि है संत कबीरदास जी। तो चलिए प्रस्तुत है पाठ कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ का मतलब होता है वो बातें जो कहीं ना कहीं देखी गई है, यानी कि हमारी आंखों देखी जो बातें हैं उनको समझ करके फिर उनके बारे में कुछ लिखना और लोगों को उनके बारे में सीख देना ही साखियाँ कहलाती है। तो यहाँ कबीरदास जी ने ये साखियाँ लिखी हुई है जो बहुत ही कुछ बताती है हमारे जीवन के लिए। तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे। और ये जो कविता है या कबीर की जो साखियाँ है, ये भक्तकालीन लोकप्रिय काव्य का सुंदर उदाहरण है। इसमें बड़े ही स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है और इन साखियों में ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और मनुष्य को संयमपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा दी है। मन का घमंड त्याग कर और शालीनता व्यवहार करने पर बल दिया गया है। इन्होंने आडंबरपूर्ण भक्ति पर प्रहार करते हुए कहा कि मन को नियंत्रण में किए बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति यानी कि सुमिरन नहीं किया जा सकता है, उनके भक्ति भाव नहीं किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ कबीर की साखियाँ। पहली साखियों में देखते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति मतलब समाज। न पूछो साध की, साध मतलब साधु। जाति, साधु की जाति मत पूछो, यानी वो हमसे कहना चाहते हैं कबीरदास जी की जाति, हमारी साधु की संत की जाति मत पूछो। पूछ लीजिए ज्ञान मतलब उनका ज्ञान पूछ लीजिए। मोल करो तलवार का, यानी मोल यानी मोल भाव करना। पड़ा रहन दो म्यान मतलब होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, मतलब तलवार का कवर। मोल करो तलवार का, अगर मोल करना है, मोल भाव करना है तो तलवार का करो, उसकी म्यान से कोई मतलब मत रखो। यानी म्यान का मोल भाव करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें लेना देना तो केवल तलवार से है। तो कबीरदास जी मनुष्य से जाति को महत्व न देने तथा ज्ञान को ही महत्व देने के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु से अत्यधिक ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं होता है, बल्कि ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है, म्यान से नहीं। म्यान तो केवल तलवार रखने के ही काम आती है। तो इसलिए वो कहना चाहते हैं कि केवल साधु के ज्ञान से मतलब रखो, उनकी जाति मत पूछो, और अगर मोल भाव करना है तो तलवार का करो, म्यान का नहीं, उसको तो पड़ा रहने दो। चलिए अगला देखते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। देखिए यहाँ कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि आवत गारी एक है, यानी एक तरफ से अगर कोई व्यक्ति गाली देता है तो उल्टत होई अनेक, यानी दूसरी तरफ से उसके जवाब में बहुत सारी अनेकों गालियाँ आ जाती है, 2 या 4। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा तो वो व्यक्ति उसे 4 या 5 गाली दे देगा, आराम से दे ही देगा इतनी तो। और के बाद क्या होगा कि आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, यानी अगर एक किसी ने गाली दी तो सामने वाला उसको 4-5 गाली देगा, और फिर इधर से 4-5 की 10-12 गालियाँ दी जाएगी, यानी गालियों की संख्या और बढ़ती जाएगी। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, कह कबीर नहीं उलटिए, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं उलटिए, यानी उस गाली को सुन लीजिए और उसके जवाब में कुछ मत कहिए, आप भी गाली मत दीजिए। तो वही एक की एक, यानी वो केवल एक की एक ही रह जाएगी। इस प्रकार से वो कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति उसे पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा, तब वह एक गाली नहीं देगा, वह तो गाली के स्थान पर 4-6 गालियाँ दे देगा। अर्थात व्यक्ति जब पलटकर गाली देगा तो वह भी एक नहीं अनेक गालियाँ देगा। सुनने वाला व्यक्ति पुनः 4-5-6 गालियाँ उसे बढ़ा करके दे देगा। तो इस प्रकार गालियाँ घटने की बजाय बढ़ती ही जाएगी।
और कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे तो वह एक की एक ही रह जाएगी। इस प्रकार यहाँ कहा कबीर नहीं में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे। माला तो कर में फिरे, जीबे फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यानी माला तो कर में फिरे, कर यानी होता है हाथ, माला यानी सब जानते हैं जो हाथ में फेरी जाती है सुमिरन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए राम नाम की माला फेरी जाती है। तो माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, माला तो हाथ में फिरती है। जीवी फिरे मुख माही, यानी जीभ जबान जो हमारी है वो हमारे मुंह के अंदर फिरती है, यानी वो भी चलती है। माला तो हाथ में चल रही है, माला भी हाथ में चल रही है और मुंह में जबान भी चल रही है, यानी राम राम का नाम भी, राम नाम भी हम ले रहे हैं। मनवा तो दहु दिशि फिरे, और हमारा जो मन है वो तो चारों दिशाओं में फिर रहा है, दहु दिशाओं ने चारों दिशाओं में फिर रहा है। यह तो सुमिरन नहीं, हमारा जो मन है वो तो सभी दिशाओं में घूम रहा है। तो इस प्रकार के भक्ति भाव को सुमिरन नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार को सुमिरन नहीं कहा जा सकता। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी आडंबर जो दिखावे करने वाले, भक्ति भाव करने वाले हैं, उन लोगों की आलोचना की है। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर व दिखावा करते हैं, कवि ऐसे लोगों के आचरण पर प्रहार करता हुआ कहता है कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग अपने हाथ में राम नाम की माला फिरते हुए जीभ से राम राम का उच्चारण करते हैं। वास्तव में वे हाथ में माला और मुंह में जीभ तो फिरते रहते हैं, पर यह ईश्वर की भक्ति का आडंबर मात्र है। उनका चंचल मन तो ईश्वर पर केंद्रित होने की बजाय चारों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है, यानी कि उसका सच्चा सुमिरन नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कबीर घास ना नींद ये जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। कबीर घास न नींदिए, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि घास न नींदिए, घास की निंदा मत कीजिए। निंदिए का मतलब निंदा न करना, यानी अपमान, निंदा करना, अपमान करना। तो न निंदिए मतलब उसकी निंदा मत कीजिए। घास की निंदा, तिनका, घास क्या होती है? तिनका, उसकी निंदा मत कीजिए। जो पाँव तली होई, जो हमारे पैरों के नीचे, तली मतलब नीचे, अंडर, तो हमारे जैसे ही पाँव के नीचे जो घास आती है या तिनका आते हैं, उनकी निंदा मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, तो जब वो उड़ करके आँखों में गिर जाती है तब बहुत कष्टदायक हो जाती है या पीड़ादायक हो जाती है। तो इस दोहे में कवि ने घास के छोटे से तिनके को अपमान न करने की सलाह दी है, और वो कहते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ घास का नन्हा सा टुकड़ा भी अपना विशेष अस्तित्व रखता है, उतना विशेष महत्व रखता है। मनुष्य को पैरों के नीचे रहने वाले जो इस टुकड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। यही नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आंखों में गिर जाता है, तो यही टुकड़ा जो तृण है वह अत्यंत कष्टदायी, दुखदायी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आंख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। अर्थात कोई अपने से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यानी चाहे वो नीचा हो, कोई भी हो, लेकिन उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है, वो कभी भी हमें तकलीफ दे सकता है। अगला देखेंगे। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग में बेरी कोई नहीं, जग में मतलब संसार में, संसार में बेरी, बेरी मतलब दुश्मन। जग में बेरी कोई नहीं, यानी संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। जो मन शीतल होए, यही आपका मन शीतल यानी ठंडा हो। अगर आपका मन ठंडा है, आप सोचकर समझकर काम करने वाले हैं, तो आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा पूरे संसार में। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा यानी घमंड। यदि आप आपा को डारी दे, डारी दे मतलब छोड़ दें, यानी आप अगर अपने घमंड को छोड़ दें तो दया करे सब कोई, आप पर हर कोई व्यक्ति दया करने लगेगा। कबीरदास जी मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि
इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार इसमें विशेष है कि मनुष्य को घमंड त्याग करके हर एक के साथ एक मधुर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।